क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? किसान अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और उसके बाद सेठ के पास चला जाता है और सेठ के पास जाकर सेठ को अपने साथ बीती सारी बातें बताता है। सेठ उसको एक बाबा के बारे में बताते हैं। मेरी नजर में एक बाबा है जो तुम्हें संकट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं बाबा से जाकर मिलता हूँ। उसके बाद किसान बाबा से मिलने के लिए उनके आश्रम चला जाता है। बाबा प्रणाम। क्या हुआ बालक, यहाँ कैसे आए हो? उसके बाद किसान अपने साथ बीती सारी बातें बाबा को बताता है। ठीक है, मैं उस चुड़ैल को वहाँ से भगा दूंगा। चलो, मुझे ले चलो। उसके बाद बाबा और किसान बात करके वहाँ से खेत की तरफ चल देते हैं। बाबा किसान को खेत फिर से जोतने के लिए कहते हैं और किसान अपने बैल और हल लाकर उस खेत की जुताई फिर से कर देता है। और उसके बाद बाबा और किसान पेड़ के पीछे छुपकर चुड़ैल का इंतजार करते हैं। उसके बाद चुड़ैल वहाँ आ जाती है और बोलती है, फिर से उसने मेरे खेत को जोत दिया, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। किसान और बाबा उसी वक्त पेड़ के पीछे से निकलकर चुड़ैल के सामने आते हैं और बाबा जी आगे जाकर चुड़ैल से बोलते हैं, चुड़ैल, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपनी शक्ति आजमाने पर मजबूर मत करो। तेरे जैसे बहुत आए और गए। मैं यहाँ 100 साल से राज कर रही हूँ और 1000 साल तक राज करती रहूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद बाबा उस पर मंत्र बोलते हैं। ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ऊ नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस। पर उस मंत्र से चुड़ैल का कुछ नहीं होता। इससे चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद चुड़ैल बाबा को उठाकर अपने छड़ी से गिरा देती है। बाबा मुंह के बल जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद बाबा घायल होकर वहां से उठकर भागने लगते हैं और किसान को बोलते हैं कि ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है। इस पर मेरी शक्ति का कोई असर नहीं हो रहा है। तुम भी इस चुड़ैल से दूर रहो। यह सब सुनकर किसान बहुत हताश हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है और अपने घर की ओर चल देता है। चुड़ैल किसान को जाता हुआ देखकर उसके बाद चुड़ैल उस खेत को फिर से परती कर देती है। किसान जब रास्ते पर जा रहा होता है तो उसे मंदिर मिलता है और वह उस मंदिर में जाता है और वहां बैठकर 3 दिन तक भूखे प्यासे शंकर भगवान के सामने प्रार्थना करता है। भगवान अब आपका ही सहारा है। आप इस संकट से मुझे बाहर निकाल सकते हो। उसके बाद किसान वहां से घर की ओर निकल जाता है। फिर किसान अगली सुबह अपने बैल और हल को लेकर खेत की तरफ जाता है। फिर से किसान खेत की जुताई कर देता है। तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है। किसान डर से शंकर भगवान को याद करता है और जैसे ही चुड़ैल किसान पर हमला करने जाती है तभी वहां शंकर भगवान आ जाते हैं। उसके बाद शंकर भगवान अपने शक्ति से चुड़ैल को जलाकर भस्म कर देते हैं। बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुआ। अब से चुड़ैल तंग नहीं करेगी। मैंने उसे हमेशा के लिए भगा दिया। अब से तुम यहाँ पर खेती कर सकते हो। अगर आगे कोई तकलीफ होगी तो मुझे याद करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद किसान बहुत खुश हो जाता है। शंकर भगवान वहां से चले जाते हैं और किसान खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। फिर किसान अपने खेत की जुताई करता है और खेती करता है। उसके बाद खेत में बहुत अच्छी फसल होती है। उसके बाद वह अपना खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।